तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको अपनी एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा जो एवेंजर्स डूम्सडे में कौन सा एवेंजर सबसे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। थॉर ओडिनसन, ये प्लेसमेंट काफी शॉक लग सकते हैं क्योंकि अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन यकीन मानो मार्वल के पूरे मल्टीवर्स सागा में घुसने के बाद भी थॉर जो कि फेज 1 से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में वो अभी भी टॉप पावरफुल बींग्स में आता है। और ये काफी बड़ी बात भी हो सकती है क्योंकि 9 का प्रोटेक्टर और गार्डियन है, वो कई बार ऐसे कारनामे करते देखा है जो किसी के बस की बात नहीं है। अपनी यंग एज में भी थॉर हजारों वॉर जीता था। योटन हार्माइट जो था वो सबसे खतरनाक वॉरियर्स को भी टेक डाउन कर चुका है। वो उसके घर में जाके उसकी औकात दिखा दी थी और उसके सभी वॉरियर्स को भी मारा था। थॉर की डिलिबिलिटी भी हल्क से भी कहीं ज्यादा है। ऊंचाई से गिरने के बाद हल्क जो अनकॉन्शियस हो गया था कई घंटों तक, पीछे ऊंचाई से गिरने के बाद भी थॉर कॉन्शियस था। इन्फिनिटी वॉर से थॉर वो अकेला कैरेक्टर था जो फुली फ्लेज इन्फिनिटी स्टोन की पावर का सामना किया था डार्क वर्ल्ड में। और वहीं उसके जो बिल्डर को मोह करते थे ये बोल के कि इन्फिनिटी स्टोन के साथ जोर से मारोगे। वहीं अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थॉर की पावर्स की असली पहचान है। उस मूवी में हमें गॉड ऑफ थंडर ने जो भी किया वो ओवर द टॉप मोमेंट था। थैनोस को ब्रूस बैनर और हल्क दोनों के बारे में नेविक बैटल के टाइम से पता था। उसके और चेले थॉर को डिस्टेंट करके रखे होते ना कि बैनर को, क्योंकि एबनीमो जैसे स्ट्रेटेजिस्ट भी जानता था यहाँ पे थॉर कौन है, इससे मतलब बांध के रखना चाहिए किसको नहीं। थॉर की ये पोजीशन चेंज हो सकती है अगर एवेंजर्स डूम्सडे में थॉर को एंशिएंट रूम्स ओडियन फोर्स मिल जाती है तो सेंट्री भी इस लिस्ट में है। जो फिलहाल एमसीयू में सेंट्री थॉर से ज्यादा काफी ताकतवर भी हो सकता है। वो कितना बड़ा पावर हाउस, कौन कितना बड़ा पावर हाउस है इसमें तो फिलहाल हम कह नहीं सकते। जो बात थॉर और सेंट्री को अलग बनाती है थॉर के मॉरल कोड। सेंट्री का दिमाग का कोई भरोसा नहीं है, किसी भी दिन एक मेंटल क्रश आउट है जिसके पास रेडिकल अमाउंट्स ऑफ पावर है। सेंट्री का पावर लेवल इतने ऑफ द चार्ट जाते हैं कि एक बार अपने फुल रैम्पेज में जाने के बाद उसे अगर कोई रोक सकता है तो वो खुद है, वरना आपको दूसरे वर्ल्ड के मतलब गॉड्स को लाना होगा रोकने के लिए। वैसे मानता हूँ कि सेंट्री को अभी उतना टाइम और अपेयरेंस नहीं मिला है तो खुद को प्रूव कर सके, पर एवेंजर्स डूम्सडे उसका सबसे फेवरेबल ग्राउंड बन सकता है जहाँ हम सच में देख सकते हैं कि सेंट्री किस तरीके पावर होल्ड कर सकता है। वही सेंट्री की मार्केटिंग इस तरह की जा रही है। अर्थ के इंकर्जन के बाद भी सेंट्री बहुत बड़े पावर गैप को फिल करता हुआ नजर आ सकता है। तो जिस कैरेक्टर के बारे में कहा गया है कि पावर ऑफ 5000 ऑफ एक्सप्लोजन सन्स मतलब अपने पास पावर रखता है, उसको अपने नाम पर खड़ा होता दिखे। कई बार बताया होगा कि डूम क्या चीज है, वो रीड के टक्कर का साइंस में डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक के टक्कर का है। और जो कई बार डॉक्टर डूम को फॉर्मेटिव बताती है उसकी पावर चुराने की काबिलियत। अपनी वीडियोस में मैंने बता चुका हूँ कि डूम अपने डिवाइस सकता है जिससे पावरफुल बींग्स की पावर चुरा सकता है। वहीं जब हमारे सामने डॉक्टर डूम की पहली झलक आई थी तो वहाँ पर हमने देखा था कि उसके चेस्ट प्लेट में मिलियनियर और क्री सिंबल बने हुए हैं। तो अगर डूम्सडे में डूम किसी दूसरे यूनिवर्स के थॉर और कैप्टन मार्वल को मार चुका है तो ट्रस्ट में उसके पास थॉर और कैप्टन मार्वल दोनों की पावर्स होंगी। तो डूम एक्चुअली उन विलन्स की तरह है जो जब आप लड़ने जाओगे तो उतना ही पावरफुल बनता जाएगा। तो डूम को एमसीयू का और फुल वन कह सकते हो जो हर उस ताकत को चुरा लेता है जिसे वर्दी मानता है। तो डूम की एक की आइडियोलॉजी है वो है हर बेहतरीन चीज पर उसी का हक हो। और आप ये भी कह सकते हो कि जिस डूम्सडे में डॉक्टर डूम एट द एंड सभी पावरफुल बींग्स की पावर चुराने वाला और तभी वो बनेगा गॉड एम्परर डूम। तो गुड लोकी भी इस लिस्ट में आ गया है क्योंकि तारीफ तो हम ये कह नहीं सकते क्योंकि एक्चुअली मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि लोकी की एक एक्सिस्टेंट पैराडॉक्स बन चुकी है। टेक्निकली लोकी का एक्सिस्टेंट नहीं होना चाहिए था कि वो फ्यूचर में मारा जा चुका है, फिर पास साइड जर्नी पे निकला, फिर ऐसी एबिलिटी मिली टाइप्स की जो पॉसिबल होनी नहीं चाहिए क्योंकि उस बंदा टाइम में आगे पीछे जा रहा था जहाँ टाइम का कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट। ये कॉन्सेप्ट विक्टर टाइमली और अभी को भी कंफ्यूज कर रहे थे जो टीवी के अंदर कोई टाइम स्लिपिंग कैसे कर सकता है। आप समझ रहे हो कि थ्योरी ऐसे एग्जिस्टेंस में जो कि नॉर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस टाइम से परे है, वो मल्टीवर्स के नियम से इतना दूर है जो इन्फिनिटी स्टोन्स और सोर्सरी भी काम नहीं कर रहे। पर लोकी वहां पर टाइम स्लिप कर रहा था, फिर लोकी की टाइम स्लिपिंग एबिलिटी नॉर्मल रियलिटी से ज्यादा ऊपर ले गई तो तभी वो पूरे मल्टीवर्स के एनालिशन को सर्वाइव कर दिया था और रिवर्स भी कर दिया था। लोकी की अभी एज क्या आप गेस करना चाहोगे? करंटली लोकी की एज एमसीयू में बिलियन ऑफ एज की है। ये हम जानते हैं कि कोरोना रेडिएशन हर चीज को इंस्टेंटली एज अप कर देती है और वो बहुत ही
ही मतलब रेडिएशन में आगे बढ़ते चला गया था और हर आगे बढ़ते कदम के साथ रेडिएशन भी बढ़ रहा था और उसी के साथ साथ लोगों की एजिंग भी बढ़ रही होगी। टाइम लूम तक पहुंचते पहुंचते लोग इजीली बिलियंस ऑफ इयर्स ओल्ड का हो गया होगा। कह सकते हैं कि लोग जीता जागता पैराडॉक्स बन चुका है, उसको मारा नहीं जा सकता, मिटाया भी नहीं जा सकता। फ्रैंकलिन रिचर्ड जिनका पता है कि उनको पता होगा कॉमिक्स में कौन है और क्या कर सकता है, जिन आइडिया नहीं है उनको मैं बताऊंगा कि सीक्रेट वॉर्स में जब डूम के पास बेंडर की पावर्स थी तो भी उसने मेक श्योर किया था कि टोंग के साथ फ्रैंकलिन भी उसके साथ आ जाए, क्योंकि उसकी पीक पावर की पीक पे होने के बाद भी उस फ्रैंकलिन से बढ़ना नहीं चाहेगा। ये कॉमिक्स में नहीं बताया गया, लेकिन ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डूम के पास बेंडर के पास भी है, लेकिन वो मतलब इतना पावरफुल था जितना छोटा फ्रैंकलिन अपनी छोटी एज में पावरफुल था। जब फ्रैंकलिन ने अगली मल्टीवर्स को बनाया था, आप ये कह सकते हो कि पीक ऑफ डॉक्टर डूम वो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के लिए कुछ भी नहीं है। मार्वल यूनिवर्स में जब फ्रैंकलिन ने बोलना नहीं सीखा था, वो उस पर पावर होल्ड करता था कि वो गैलेक्टस को रिप्लेस कर दे और डेथ को भी रिराइट कर दे। तो वो जब एक टॉडलर होगा तो वो क्या होगा आप सोचो, आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, टॉडलर फ्रैंकलिन का क्या नाम है, मतलब हल्के में नहीं लेना, क्योंकि एक दो झटके में अपने आप को अडल्ट भी बना सकता है। और ये बात कहीं भी कही गई है कि फ्रैंकलिन जानबूझ के अपने आप को बच्चा बनाए रखता है। फ्रैंकलिन को ये बात पता है कि अगर वो अडल्ट बन जाएगा तो इसके इधर रिडिकुलसली ओवर पावर्ड हो जाएगा, रियलिटी उसके लिए बोरिंग हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। बाय।